नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आपको हम हेल्थ समाचार लाते हैं। और एक कोने से दूसरे कोने में क्या हो रहा है, क्योंकि हमको भी उससे थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा सतर्क होना चाहिए, थोड़ा सीख लेना चाहिए। पर हमारे देश में तो क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी इतना टफ हो गया आजकल। चारों तरफ आप देख रहे हैं बच्चे पढ़ाई में लगे हैं, बेशक पेपर लीक होता रहेगा और बाकी इश्यूज बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब एक कोई आपदा जाता है, महामारी एक आपदा समझ लो, दूसरा आपदा आ जाता है। आप जैसे आप देख रहे हो, स्कैम, पेपर लीक, जंतर मंतर। तो फिर अटेंशन, इतने प्रॉब्लम में कहाँ कोई पुराने प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा भी। जांच तो दूर की बात है, पर अमेरिका में, यूएसए में जांच चल रहा है महामारियों में। जो कई ऐसे दवाइयाँ ली, कुछ ऐसे अस्पताल के प्रोटोकॉल थे जिसमें कि अभी हम थोड़ा सा क्लिप बताएंगे। सीनेटर रॉन जॉनसन, जो सीनेटर है, वो मेक अमेरिका हेल्दी अगेन मूवमेंट चला रहे हैं। और दूसरा, सीनेट हियरिंग्स कर रहे हैं, जो कि जांच किया जा रहा है कि महामारी के दौरान कैसे लोगों की, कई लोगों की जानें गई अस्पताल के ट्रीटमेंट की वजह से। आपको मालूम है, शुरू में वेंटिलेटर से कई लोगों की जाने गई, जो वेंटिलेटर सही तरीका बाद में पता चला। उसके बाद रेमडेसिविर से कई लोगों की जाने गई है, किडनी खराब हो गया है अब। और हमारे खुद के यूएचओ के कुछ मेंबर्स है, पर्टिकुलरली डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, उन्होंने कई मरीजों का घर में इलाज किया है और सब ठीक हो गए। और उनका खुद का ये है, तजुर्बा है कि अस्पताल में गए तो काफी लोगों का बुरा हाल हो गया, जो जो अस्पताल में गए। यहाँ तक कि उन्होंने वीआईपी को भी ट्रीट किया है घर में, हम उनका नाम नहीं लेंगे। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में डॉक्टर शंकरा सेठी है, उन्होंने 10,000 लोगों को ट्रीट किया है अपने तरीके से। आइवरमेक्टिन इस्तेमाल किया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, पर्टिकुलरली आइवरमेक्टिन यूज किया है। और कई 10,000 से ज़्यादा जानें बचाई हैं उन्होंने। वो उनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के जो मेडिकल बॉडी है इंक्वायरी कर रहे हैं। बताइए, जानें बचाने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो ऑफिशियल गाइडलाइन था कि रेमडेसिविर इस्तेमाल करना, ये करना, वो करना, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। पर उन्होंने अपना आइवरमेक्टिन वगैरह, जो कि कई जगह डॉक्टर ने इस्तेमाल किया था, और फिर उसको एक प्रकार से बैन कर दिया था। और जो डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल कर रहे थे उनके अगेंस्ट इंक्वायरी हो रहा है। शंकरा सेठी से भी हम संपर्क में हैं, उनके साथ हमने पैनल भी किया है, और हमारे यूएचओ के मेंबर्स से भी आए थे बीच में, इंडिया मिल चुके हैं। अभी चल रहा है केस उनके। और हमारे यहाँ अरविंद कुशवाहा ने किया है, कई हजारों, शायद उन्होंने भी हजारों हजारों को ट्रीट किया है। पर्सनल कम्युनिकेशन, वीआईपी को भी ट्रीट किया है, और उनका लाइसेंस या उनके अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं हो रहा। तो हमारे देश में अंधेर नहीं है, तो ये खुशी की बात है। पर हमको मालूम है कि हमारे देश में भी काफ़ी क्या होता है कि उधर का जो आता है वेव दूसरे कंट्री से, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं हमारे पॉलिसी में कभी, और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, केओस। तो कई हम लोग, यूएचओ का हमेशा पोजीशन ये रहा कि जो वायरस से जितनी मौतें नहीं हुई है, उतनी मौतें मिसमैनेजमेंट में हुआ है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट हो, लॉकडाउन हो, मास्किंग हो, वैक्सीन मैंडेट्स हो, वैक्सीन के भी दुष्प्रभाव से काफ़ी नुकसान हुआ है। वो भी बताएंगे। 10 1 मिनट का भी क्लिप नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ मुद्दे की बात बता देते हैं कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी क्रूरता किया गया है, लोगों को मिलने नहीं दिया अपने नज़दीकी रिश्तों से। मालूम है आपको, ऐसे कहे जेल से भी बदतर हालत किया था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उससे ऐसे ही आदमी बीमार हो जाता है, नॉर्मल आदमी बीमार हो जाएगा। डॉक्टर नर्स भी नज़दीक ना, हमारे खुद के रिश्तेदार गए थे, वो बताते हैं डॉक्टर नर्स भी दूर दूर से दवाई फेंकते थे। ऐसा कोई इतिहास में नहीं हुआ। ऐसे में तो नॉर्मल आदमी बीमार निकलेगा। और रेमडेसिविर से भी काफ़ी जाने गई है किडनी फेलियर। तो आप उनका क्लिप सुनिएगा, आप उनका क्लिप सुनिए, आप खुद ही ये कीजिए, क्योंकि ये कॉमन कुछ
चीजें आ रहे हैं थीम्स, जैसे मैं कहा पर्सनल कम्युनिटी कि अस्पताल में तो हमको ये देखना है कि अस्पताल बीमारी इलाज करने के लिए है, बीमारी बढ़ाने के लिए नहीं है। और इस टाइप का मेडिसिन जो हो रहा है, वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा कभी हुआ नहीं। और डॉक्टर्स का ऑटोनॉमी के ऊपर काफी शोषण हुआ है इस महामारी में। तो ये, और हमको ये फिक्र है कि अगले महामारी में ये सब पैंडेमिक ट्रीटी बनाया जा रहा है जो कि ये सबको जायज कर देगा। इस टाइप का ऑथोरिटेरियन और स्टैंडर्ड हॉस्पिटल प्रोटोकॉल जिसमें कि मौतें ज़्यादा हुई और लोग का इलाज कम हुआ। तो आप थोड़ा सुनिएगा, तो आप वो क्लिप को सुनिए। Right now, I am assembling stories, and they are heart-wrenching on the hospital protocols, how unbelievably cruel hospitals were to particularly people that were listed as unvaccinated. But regardless, I mean, they forced remdesivir in people's veins, knocked out their kidneys, wouldn't allow loved ones to see people. I mean, really the atrocities that occurred in hospitals during COVID, that needs to be displayed, that needs to be exposed. The public needs to, we need a reckoning on that. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार